आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेट सॉल्ट के डिटेक्शन के बारे में। बहुत फेमस जो ब्राउन रिंग टेस्ट है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, 10th में 11th में भी। तो आज हम लोग देखेंगे कि नाइट्रेट की कैसे पहचान करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रेट के सॉल्ट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम हीट करते हैं तो लाइट ब्राउन फ्यूम्स हमको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी सॉल्ट को अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में फ्यू कॉपर टर्निंग या कॉपर चिप्स के साथ अगर हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक्सेस ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, और ये इंडिकेट करेगा नाइट्रेट का, कॉपर और नाइट्रेट के साथ ज़्यादा फ्यूम्स बनना। सबसे पहले रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है H2SO4 से रिएक्शन किया और क्या बनता है HNO3। HNO3 जो है वापस टूट करके NO2 और ऑक्सीजन में टूटता है। दूसरी बार में देखेंगे कि सेम रिएक्शन को अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ हमें ब्लू कलर का रंग दिखता है। ठीक है, और साथ में ही NO दिखता है, और NO जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ब्राउन फिल्म जो कि हाई इंटेंसिटी के साथ दिखता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। दूसरी बात, ब्राउन रिंग टेस्ट एज पर से की बात करें तो इसमें हम लोग 1 ml एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वो नाइट्रिक एसिड भी हो या उसका सॉल्ट हो और उसका कुछ पानी भी हो। एक्वस का मतलब ही होता है पानी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और कहीं कहीं एनहाइड्रस वर्ड होता है। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है ये आप बताइए मुझे। ठीक है, तो ये जब 1 ml एक्वस सॉल्यूशन को 2 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ स्लोली मिक्स किया जाता है और मिक्स द सॉल्यूशन थ्रोली एंड कूल द टेस्ट ट्यूब अंडर द टैप। ठीक है, जब आप उसे मिला लेंगे तो नल के नीचे उसे रख करके ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे है नल। ठीक है, नल ऐसे है बच्चों, यहाँ पे इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ से ये पानी गिर रहा है ऐसे करके, ऐसे समझिए। ठीक है, आप अपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके रख लेंगे और कूल कर लेंगे। ठीक ना, जब कूल कर लेते हैं, जब कूल कर लेंगे तो आप देखिए कि जब कूल हो जाएगा तो ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहाँ एक वर्ड है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, नए ताज़ा बने फेरस सल्फेट को उसके ट्यूब में अलोंग द साइड हम लोग डालते हैं। जैसे ही डालेंगे तो एट द टॉप ऑफ द टू जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड देयर फॉर्म्स अ डार्क ब्राउन रिंग, है ना, जंक्शन पे बन जाएगा। और वो क्यों बनता है? क्योंकि एक नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कंपाउंड बनता है, उसके चलते। आप रिएक्शन को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट को जब H2SO4 से रिएक्शन करवाया HNO3 बना। ठीक है, यहाँ से HNO3 जो है फिर फेरस सल्फेट के साथ आपने जो बाद में फ्रेशली प्रिपेयर डाला था उसके साथ रिएक्ट करके ये फेरिक सल्फेट, देख रहे हैं 3 वैलेंसी है, फेरिक सल्फेट और NO बनता है। और यही फेरस सल्फेट फिर NO से रिएक्शन करवाएगा तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहला ये सिनारियो दे देगा और पूछेगा कि बताओ कि ये कौन सा आयन है। ठीक है, तो सबसे पहला नाइट्रेट आयन क्या फ्यूम्स देते हैं? ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। 1, कॉपर के साथ ये एक्सेस फ्यूम्स देने लगते हैं। 2, ठीक है, और तीसरा है, इससे क्वेश्चन आता है कि जो कंपाउंड मेरा बनता है नाइट्रोसो फेरोसो ब्राउन रिंग, उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ये पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, और कभी भी जो है हम लोग साइड से देते हैं, ये भी कभी कभी 12th लेवल पे पूछा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने देख लिया। ठीक है, डालते हैं वो क्या होता है? फेरस सल्फेट, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है, इसको देखेंगे, समझ गए। तो ये मेरा पूरा नाइट्रेट का टेस्ट और ब्राउन रिंग टेस्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही छोटे छोटे मैं वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा, आप इस पे ध्यान देंगे और आपका हो जाएगा। ये पूरी मैं जो PDF है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर SP नारायण पे डाल दूंगा, आप इसे वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे MCQs और बहुत तरह के मैं चीज़ें लाने वाला हूँ, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखें।